मैं तो ये पूछती हूँ कि एक विधायक को साल में 4 करोड़ फंड मिलता है, 5 साल में 20 करोड़ हुआ। अगर बहुत काम किया है तो 20 करोड़ का, मुझे नहीं, जनता को 20 करोड़ का हिसाब दे दे, काम दिखा दे। जवाब जनता को देना, उनको मुझे नहीं देना जवाब। मैं जवाब नहीं मांग रही, पब्लिक मांग रही, जनता को दे दे जवाब। जनता संतुष्ट हो जाएगी तो मुझे क्या तकलीफ है। उनको तो फिर से परीक्षा होता है। ये 5 साल पहले जब वो गए, आज 5 साल बाद वो जब जा रहे हैं तो जनता के बीच जा रहे हैं ना। वो तो जनता के बीच जा रहे हैं, परीक्षा जनता के बीच देंगे। पास फेल करना जनता को है। मेरी माताजी ने 5 साल काम किया, मैं जनता के बीच जा रही हूँ। मैं लोगों के बीच, लोगों के पास तत्पर रहती हूँ। जनता, मेरा फैसला भी जनता करेगी, मेरा फैसला भी कोई और नहीं करेगा। मेरा फैसला भी जनता करेगी और जो वर्तमान में उनका फैसला भी जनता करेगी। सब कुछ जनता के हाथ में है और मुझे जनता पे भरोसा है, जो करेगी न्याय करेगी। लगातार आप क्षेत्र में बनी हुई हैं। आपकी माताजी जो हैं वो लोजपा से हैं, आपके पिताजी जदयू से हैं। आपकी गाड़ी पे झंडा नहीं लगा है किसी पार्टी का। एनडीए से आप आ रही हैं, एनडीए के संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप घूम रही हैं। कौन सा सिंबल होगा? कोई सिंबल आपकी गाड़ी पे नहीं दिख रहा है। मैं एनडीए से घूम रही हूँ। मैं जैसा बोलती हूँ कि हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आशीर्वाद है। मैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका भी आशीर्वाद है। और जो हमारे चिराग भैया हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग भैया, उनका भी आशीर्वाद मेरे सर पे है। मेरा मानना है कि मुझे कर्तव्य करना है, मुझे अपना धर्म करना है। कर्म ही धर्म है और मुझे अपना कर्म करना है। मुझे सेवा जनता की करनी है। मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। मेरे को एग्ज़ाम जनता के बीच देना है, रिजल्ट मेरा जनता तय करेगी। मैं जनता के बीच मेहनत कर रही हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरी मेहनत, मेरे संकल्प, मेरी कर्मठता, मेरे नीति और मेरे छवि को देखकर मुझे भरोसा है, और जनता की चाह को देखकर मुझे भरोसा है कि तीनों के तीनों आशीर्वाद मेरे सर पे देंगे और मुझे एनडीए से टिकट दे के भेजेंगे। अगर झंडे की बात करें तो कौन सा झंडा लगेगा आपकी गाड़ी पे? देखिए, झंडा कौन सा लगेगा गाड़ी पे, क्या अगर बोलिएगा तो हम कल तिरंगा टांग देते अपने गाड़ी पे। मेरे सबसे बड़ा झंडा तो तिरंगा है। हम कल अपने तिरंगा झंडा टांग देते अपने गाड़ी पे, भारत माँ का झंडा। क्षेत्र में आप लगातार घूम रही हैं, विधायक के प्रति काफ़ी आपको विकास को लेकर आप बात कर रही हैं। विकास उन्होंने नहीं किया। अगर कल के डेट में अगर आप विधायक बन जाती हैं तो कौन कौन सा मुख्य काम है जो आप कराएंगे? देखिए, हम नहीं बोलते हैं कि विकास नहीं किया, ये पब्लिक बोलती है। और मैं आपको राय दूंगी कि आप जरूर जनता के बीच जाइए और पब्लिक ओपिनियन लीजिए, और जनता के मुंह से जनता का दुख और जनता का सुख, सब बात जनता, क्योंकि जनता को बोलने का अधिकार है। और हम चाहेंगे कि आप लोग जाके उनसे पूछिए ताकि वो अपनी मन की बात बोल सके। तो आप जनता से पूछिए। रहा बात कि जब मुझे मौका मिलेगा, जनता मुझे चुनेगी, तो मैं पूरे कर्मठता के साथ क्षेत्रीय लोगों का जनता के बीच खड़ी रहूंगी। उनके सुख में, उनके दुख में आज भी रहती हूँ, कल भी थी, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। जनता की जो भी समस्या होगी, नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच बैठ के उनकी समस्याओं को सुनना। आप जब जनता के बीच बैठिएगा, आप जब बस्ती में जाइएगा, आप जब पंचायत में जाइएगा, आप गांव में जाइएगा, टोला में जाइएगा, और जब आप उनके बीच बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई योजना आया लेकिन कहीं कहीं योजना का लाभ नहीं मिला। तो आप सुनिएगा तब ना उसकी मॉनिटरिंग करके कि वो चीज़ लोगों तक पहुंच नहीं रहा, उसकी मॉनिटरिंग करके उसको लोगों तक पहुंचाइएगा। तो हमारा काम है कि देखिए, सरकार योजनाएं लाती है, हमारे एनडीए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार खूब योजना लाती है, खूब विकास कार्य करती है, लेकिन वो योजना धरातल पे मेरे गायघाट विधानसभा में गांव गांव, टोला टोला पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यही चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ना गायघाट वासी मुझे चुनेगा या नेता चुनता है। तो यही सुनिश्चित करना मेरा काम है, यही मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा जनता की जो समस्या होगी, जो विधायक को फंड मिलता है 4 करोड़ साल का, उस फंड से वहाँ का जो सड़क का प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगी, उसका निर्माण करना, उसका सल्यूशन लाना। उसके अलावा अगर कोई बड़ी बजट की है, जैसे पुल पुलिया है, कोई बड़ा डिमांड है, बड़ा कार्य करना है जो एक विधायक फंड से नहीं होगा, तो उसके लिए विधानसभा में जाके, मंत्री जी के पास जाके, मुख्यमंत्री जी के पास जाके आवाज़ उठा के वो प्रगति का काम भी लेकर आना। आज वैशाली लोकसभा में, आज मुजफ्फरपुर जिला का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बेला को बोला जाता था, और आज के डेट में 2019 मेरी माताजी यहाँ की सांसद बनी, और उसके बाद 2022 में मुजफ्फरपुर जिला में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वैशाली लोकसभा के अंतर्गत मोतीपुर मुरारपुर को कहा जाता है।
तो इथेनॉल का फैक्ट्री पूरे बिहार में लगना था, लेकिन नेता अपना लड़के कहा 4 मेरे यहाँ खोलो, मेरे यहाँ ज़मीन है चिल्ली मिल। लोगों का डिमांड था चीनी मिल खुलवाइए मैडम। जब पहली बार चुनाव लड़ने मम्मी आई तो मम्मी से आस लगाए लोग, चीनी मिल नहीं खुल सका तो मम्मी कही चीनी मिल का ज़मीन है, अगर आप उद्योग ला रहे हो तो इथेनॉल का फैक्ट्री मेरे लोकसभा में खोलिए, ताकि मेरे जनता को रोजगार मिले, मेरे किसानों, मेरे क्षेत्रीय किसानों को लाभ हो। आज जिला भर के किसानों को लाभ है। जो मक्का 14 रुपये में लोग पूछता नहीं था, आज 24 रुपये, 23 रुपये, 25 रुपये में किसानों का मक्का बिकता है। तो किसानों को लाभ हुआ उद्योग खुलने से, रोजगार मिला लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को, जिला के लोगों को। तो लीडर का काम होता है, नेतृत्व करने वाला काम होता है कि कैसे दिन भर ये सोचना कि कैसे, जैसे प्रधानमंत्री दिन भर सोचते हैं कि मैं कैसे अपने देश का विकास करूं, मुख्यमंत्री सोचते हैं मैं राज्य में क्या क्या लाऊं, क्या योजना लाऊं, क्या लाऊं जिससे मेरे राज्य का विकास हो। वैसे ही एक विधायक का सोचना काम है कि मैं और क्या क्या करूं, जो लोग मांगे वो तो करूं, जो लोग नहीं मांगे तो मैं और क्या क्या करूं जिससे लोगों को और सुविधा हो, उसका अध्ययन करना, उसको रिसर्च करना, उसको जानना, उस चीज़ पे काम करना। कोमल सिंह कल तक MBA करके जॉब कर रही थी, फिर लगातार राजनीति में बन गई। राजनीति में आने का क्या कारण है आपका? देखिए, मेरे माता पिता 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं जब बिहार आई, MBA के बाद जॉब कर रही थी, जब मैं बिहार आई 2019 में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जब लोगों के बीच गई, युवा थी, युवा साथियों से मिली, लोगों में उत्साह देखी, लोगों से बात की, तो देखा कि ऐसा बहुत काम है कि हम युवा अगर राजनीति में आते हैं, हम युवा लोग अगर कार्यभार लेते हैं, सोचते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम में अभी बहुत ऊर्जा है। तो हमें बस माता पिता को देखा लोगों की सेवा करते हुए। जब माता पिता को देखती हूँ, जब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे 12 बजे तक माता पिता बैठे रहते हैं और जिला भर के लोग आते हैं, उनका पैरवी, उनके दुख सुख में उनका साथ देते हैं, उनका फ़ोन करना, पैरवी करना, कभी थाना पे, कभी DM साहब को, कभी ब्लॉक पे, कोई भी उनका समस्या है तो उनका काम करना। जब ये देखी तो मैं अपने पिता के साथ, माता के साथ बैठती थी, मैं भी उनके तरह करने लगी लोगों के काम, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्रियाँ बैठाया जा रहा है, बिहार में सिर्फ प्लान है, यहाँ के युवा सिर्फ जाके गुजरात में काम कर रहे हैं। मोदी जी जब भी आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि बिहार में हमने ट्रेन दे दिया, लेकिन फैक्ट्री क्यों नहीं देते हैं। कई तरह के उनका बयान जो है आते रहता है, उनको लेकर क्या कहें? बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्री तो उद्योग श्रेणी में ही आता है ना। 17 उद्योग फैक्ट्री लगाने का अनुशंसा हुआ। बाहर से माइक्रोमैक्स कंपनी, बचपन में हम लोग देखते थे, टीवी आता था, मोबाइल आता था, आज माइक्रोमैक्स आके फैक्ट्री लगाई। पेप्सी की कंपनी फैक्ट्री लगाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि बिहार में आज जब इतना सारा, जिसमें से 12-13 फैक्ट्री चल के तैयार है पूरे बिहार में, IT सेक्टर के लिए भी IT सेक्टर खुले, बाहर की कंपनी, IT कंपनीज आए, अपना कार्यालय खोले, इसलिए IT सेक्टर के लिए भी पटना में डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार इसके ऊपर भी योजना लेकर, नीति लेकर आई, इसको भी बढ़ावा देने के लिए लेदर का लेकर आई। तो सरकार अपने तरफ से सारी नीतियां ला रही है, प्रयास कर रही है और कार्य कर भी रही है। मैं तो आपको बोली ना, उद्योग तो लग रहा है बिहार में। 4 तो मोतीपुर में लग गया, 4 इथेनॉल फैक्ट्री मोतीपुर में लग गया, 2 मुर्गी दाना का फैक्ट्री लग गया, पंजाब की कंपनी है मोतीपुर में आके लगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उस जगह का विकास होने लगता है, कंपनीज आने लगती हैं। आज इथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है DDGS। इथेनॉल फैक्ट्री लगा तो DDGS की फैक्ट्री आके लगा दी। क्यों? क्योंकि उनको DDGS पास से मिलने लगा। इथेनॉल नहीं लगता तो मुर्गी दाना का फैक्ट्री नहीं लगता। आप कहते हो एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होने से आपको नहीं लगता जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ का डेवलपमेंट होगा। आज जो बिहार में हमारा एयरपोर्ट बना है, जो स्केल पे बना है, जो एयरपोर्ट बना है, उससे क्या होगा? आना जाना, फ्लाइट्स बढ़ेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो लोग बिहार में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे तो बिहार आना शुरू करेंगे। आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से यही बोलूँगी कि मेरे लिए वो जनता नहीं है। हम ये मानते हैं कि गाय घाट विधानसभा मेरी माताजी का कर्म भूमि रहा है, उन्होंने वहाँ का सेवा किया है और उन्होंने वो जगह मुझे दिया कि अब मेरी बेटी वहाँ का सेवा करे, तो मैं उसको अपना ननिहाल के रूप में देखती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ के युवा साथी मेरे भाई हैं, वहाँ के मध्यम उम्र के लोग को मैं मानती हूँ मेरे मामा हैं और बुज़ुर्ग को मानती हूँ मेरे नाना नानी हैं, तो मैं उसको अपना ननिहाल मानती हूँ।